जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ध्रुव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं मनीष, आपका जीके करंट अफेयर का टीचर, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज है तारीख 27 जून, वार है थर्सडे और हम डेली करंट अफेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले भाई, एक तो ये नंबर एकेडमी का है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप कर दिया था, अगर आपके कोई डाउट है या कोई और बात है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8930219043। ठीक है, एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ध्रुव एकेडमी है। और इस व्हाट्सएप पर आप बता सकते हैं कि भाई आपको कोई टेस्ट सीरीज चाहिए किसी एग्जाम से रिलेटेड, या कोई कोर्स चाहिए, लाइव कोर्स चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए, जैसा भी, किसी भी एग्जाम से, कोई भी एग्जाम हो तो मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डेली करंट अफेयर। हाँ जी, देखिए अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है, ये पर्सनैलिटी आप इन्हें जानते ही हैं, ओम बिरला नाम है इनका, और ये क्यू न्यूज में थे। देखिए जी, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर कह लीजिए आप, स्पीकर कहा जाता है, लोकसभा स्पीकर कौन बन गए हैं, ओम बिरला बने हैं। दूसरा कार्यकाल है इनका। ठीक है, उसके अलावा भाई फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन था भाई, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, तो नाम याद रखना, जीवी मावलंकर। ठीक है, फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर कौन था, फर्स्ट वुमेन जो लोकसभा स्पीकर बनी, तो वो भी याद होना चाहिए आपको, मीरा कुमारी। दूसरा भी याद होना चाहिए, सुमित्रा महाजन था, लेकिन पहला कौन था, मीरा कुमारी। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा भाई, लंबा कार्यकाल, तो बलराम जाखड़ नाम है इनका, बलराम जाखड़ लोकसभा स्पीकर रहे हैं, बलराम जाखड़, इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। ठीक है, और भाई सबसे छोटा कार्यकाल पूछे, छोटा कार्यकाल, तो बलिराम भगत का रहा है, बलिराम भगत। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना। अभी हाल फिलहाल हमारे लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन बन गए हैं, ओम बिरला बने। ठीक है, लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन बना है भाई, विपक्ष का नेता कौन बना भाई, लोकसभा, तो क्या नाम है इनका, राहुल गांधी। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी भाई, 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। कब, 26 जून को। तो इसका थीम याद रखना आपको, एविडेंस इज क्लियर, एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, पूछ सकता है एग्जाम में। इलिसिट ट्रैफिकिंग और ड्रग को रोकने के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 26 जून को। ठीक है, तो याद रखना आप ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अभी हाल फिलहाल क्या करा गया है, केरला, केरला ने क्या करा है, अपना नाम बदल दिया, केरलम कर दिया है। अब आगे आपको क्या लिखा मिलेगा, केरलम में लिखा मिला केरलम। ठीक है, तो देखिए जी, ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, किसके थ्रू, जैसे मान लो एक स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेटिव है, स्टेट लेजिस्लेटिव, उसने क्या करा, स्टेट लेजिस्लेटिव ने एक
सिंपल मेजोरिटी के साथ बिल पास करा, सिंपल मेजोरिटी के साथ बिल पास करा, और बिल पास करने के साथ वो कहां जाता है, आपका प्रेसिडेंट के पास जाता है, और फिर प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देता है। तो इस तरीके से केरला का केरलम नाम करवाया है स्टेट लेजिस्लेटिव केरला ने, ठीक है। और अगर हम आर्टिकल में इसका प्रावधान देखें, संविधान के अनुच्छेद में इसका प्रावधान देखें, तो आर्टिकल 3 में इस चीज का जिक्र करा गया है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में नाम चेंज करने से रिलेटेड बताया गया, ठीक है। तो देख याद रखना, केरला का नाम क्या कर दिया है, केरलम। हाँ जी, केरला की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरला का फिलहाल सीएम कौन है, तो क्या नाम है इनका, पिनरई विजयन। केरला का फिलहाल गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। और भाई केरला सबसे पहले, अभी हाल फिलहाल मानसून चल रहा है, सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, तो केरला के तट पर आता है भारत में। मानसून की शुरुआत हो चुकी है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, एक न्यूज ये आ रखी है भाई, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई, पहले तो इनका नाम याद होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री तो कौन है जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। जेपी नड्डा हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने एक कैंपेन चलाया है, क्या कैंपेन चलाया है, डायरिया स्टॉप कैंपेन चलाया है इन्होंने, कि भाई डायरिया से, डायरिया क्या होता है कि भाई मान लो आपने सेब बिना धोए खा लिया, तो उसमें कुछ कीटाणु थे वो आपके पेट में चले जाएं, उससे आपको उल्टी दस्त हो जाए, डायरिया बोलते हैं इसको। और जनरली ये छोटे छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, क्यों ऐसे जमीन में खेलते रहेंगे, कुछ भी उठाया मुंह में डाल दिया, तो उससे क्या होता है, डायरिया हो जाता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं बच्चों को। तो डायरिया स्टॉप कैंपेन चलाया है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल फिलहाल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। चलिए एक और न्यूज है जी आपकी, क्या न्यूज है भाई, देखिए ये जो पर्सनैलिटी आपको दिखाई दे रही है, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी के सांसद हैं ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं भारत के, अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। तो इन्होंने हाल फिलहाल क्या अभियान चलाया है, सफाई अपनाओ। हाँ जी, क्या अभियान चलाया है इन्होंने, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। बीमारी भगाओ, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान हरदीप सिंह पुरी ने चलाया है। तो ये याद होना चाहिए भाई आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। हाँ जी, देखिए ये पर्सनैलिटी, क्या नाम है इनका, श्रीजा अकुला, इनका नाम है श्रीजा अकुला। भाई श्रीजा अकुला देखिए फोटो से पता चल रहा है टेबल टेनिस की प्लेयर है, टेबल टेनिस की प्लेयर है। और अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है भाई, हाल फिलहाल वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहां हुआ है भाई, तो टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ है आपका न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो भारत की तरफ से इस वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भारत की तरफ से, हाँ जी, भारत की तरफ से मेडल लाने वाली, क्या नाम है इनका, श्रीजा अकुला। इन्होंने सिंगल वुमेन टाइटल जीता है,
वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो दिल्ली में चल रही है उसमें श्रीजा अकुला ने सिंगल वुमेन टाइटल जीता है। ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर बनी है, फर्स्ट इंडियन प्लेयर बनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर बनी है श्रीजा अकुला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए कंधे पर एक ये मिसाइल रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या नाम है, टैंक है ये, इसका क्या नाम है, जेवलिन, इसको बोलते हैं जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल ये किसने बनाया है भाई, यूएसए ने बनाया है। और यूएसए इसको किसको दे रहा है भाई, यूएसए इसे भारत को दे रहा है। ठीक है, ये पोर्टेबल मिसाइल, पोर्टेबल मैन मिसाइल है। मतलब पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, आप इसे कंधे पे रख के ले जा सकते हो। फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। टारगेट को एक बार इसमें टाइप करके रख दो, फिर ये अपना आप उस टारगेट को अचीव करेगा। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, बात चल रही है कि इंडिया इसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है यूएसए के साथ इस एंटी टैंक मिसाइल को खरीदने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी, किशन गंगा प्रोजेक्ट है आपका। और किशन गंगा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है भाई, देखिए किशन गंगा प्रोजेक्ट ये है कहां पे, देखिए दो प्रोजेक्ट हैं फिलहाल, ये किशन गंगा और एक आता है रेटल, रेटल प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये डैम बनाए हुए थे ये आपके, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो एक तो ये ध्यान रखना है किशन गंगा कौन सी नदी पर बना रखा है, तो झेलम नदी पर। और रेटल प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर बना रखा है, तो ये बना रखा है जी आपका चिनाब रिवर। ये दोनों है कहां पे, ये दोनों आपके जम्मू कश्मीर में ही है। ये भी जम्मू कश्मीर में है और ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये क्यों न्यूज में से, फिलहाल देखिए भी फिलहाल पाकिस्तान डेलीगेशन आया है भारत कश्मीर में। कश्मीर में आए हैं पाकिस्तान डेलीगेशन, ये पता करने के लिए कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी ट्रीटमेंट का इंडिया फॉलो कर रहे हैं नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। उसके तहत क्या था कि झेलम और चिनाब का पानी 80% पाकिस्तान के यूज कर सका, 20% भारत करेगा। ऐसे ही सतलुज, ब्यास, रावी इनका पानी भारत 80% यूज करेगा, पाकिस्तान 20%। तो उसी को ध्यान देने के लिए पाकिस्तान डेलीगेशन आया था जम्मू कश्मीर इंडस वाली ट्रीटी 1960 का हवाला देते हुए। तो इन दो प्रोजेक्ट की उन्होंने जांच पड़ताल करी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, देखिए ये और दो पर्सनैलिटियां फिलहाल न्यूज में थी, क्या है, स्मृति मंदाना, इनका नाम क्या है, स्मृति मंदाना। ये क्यों न्यूज में थी, इन्होंने 3 शतक लगाने वाली पहली महिला बन गई है भारतीय, पहली भारतीय महिला जिन्होंने एक फॉर्मेट में लगातार शतक लगाए हैं। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। अच्छा, ये क्यों न्यूज में थे, इन पर्सनैलिटी का नाम क्या है, डेविड वार्नर नाम है इनका। ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है और फिलहाल इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। डेविड वार्नर ने संन्यास ले लिया। ठीक है, तो भाई
एक लास्ट न्यूज और देखते हैं हम, ब्रिक्स गेम 2024। हाँ जी, ब्रिक्स गेम 2024 ये कहाँ हो रहे हैं भाई आपके ब्रिक्स गेम? ब्रिक्स की फुल फॉर्म तो हमें पता ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स ब्रिक्स देशों का ग्रुप है। इन्होंने क्या ब्रिक्स गेम की शुरुआत की अभी फिलहाल कजान में हो रही है। कजान, रशिया के कजान में ये ब्रिक्स इंडिया गेम हुए हैं। ठीक है, इन गेम में जो नंबर 1 पर कौन रहा है आपका? रशिया रहा है। नंबर 2 पर कौन रहा है? चाइना रहा है। ठीक है, तो ये फिलहाल ब्रिक्स गेम 2023 जो है वो कजान रशिया में हो रहे हैं। और इंडिया ने इसमें कितने मेडल जीते हैं भाई? इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इसमें 29 मेडल जीते हैं। अभी संपन्न हुए हैं ये आपके 25 जून को। ठीक है, तो ये भी न्यूज में थी भाई। तो भाई आज कि जो करंट अफेयर हैं, लगभग जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैंने सारी डिस्कस कर दी हैं आपके आगे। ठीक है, आप को इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम से, मैं आपको इनकी पीडीएफ भी दे दूंगा। भाई एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप, ध्रुव एकेडमी ऐप। यहाँ से आपको कोई भी कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाएगी बड़े ही सस्ते में। ठीक है, और दूसरा भाई एकेडमी से रिलेटेड कोई भी आपको बात पूछनी हो, कोई भी बात हो तो आप ये नंबर है आपके पास 8930219043, इस पर आप कॉल ना करें, व्हाट्सएप कर दे कोई भी आपको बात है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों।